Sorry, very good afternoon. Good afternoon. So, yesterday Yes, we have discussed about various languages, and I also told you the generation of programming language. I told you that earlier computer were basically based on some earlier programming language like machine language. Then we have to introduce assembly language. Then we have come with the third generation language like C, C++. Okay, so on this is the way yes, this is the way we have to progress. Okay, this is the way we have to progress. But now the things are changed. Okay, we are yes, sir. we are in the era where the things are changed. We are in which generation? Amit, Mayank, we are which Fifth generation of generation, sir. computing? हम लोग कंप्यूटिंग की किस जनरेशन में हैं? जल्दी बताइए. Fifth. फिफ्थ जनरेशन में, राइट. आज Yes, हमारा sir. गोल क्या है? आज हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ, डेटा साइंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, राइट. आज हम लोग Yes, sir. ह्यूमंस को ज्यादा इंटरेक्ट करने में अपने आप को रोल प्ले कर रहे हैं, राइट. हम लोग चाहते हैं कि जितना इंटरेक्ट हो सके उतना ह्यूमन से इंटरेक्शन हो पाए. ओके, Yes, sir. नाउ द थिंग्स कम्स ऑन आवर माइंड दैट सर ऐसा कैसे हो सकता है, राइट. देखिए, Yes, sir. आप जितना भी आप सब कुछ देखते हैं कंप्यूटर की वर्ल्ड में, उसके बैक एंड में कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग है. क्या है? प्रोग्रामिंग है, कोडिंग है. ठीक है. Yes, ये sir. कुछ भी हवा में नहीं होता है. इस दुनिया में कुछ भी हवा में नहीं होता है. एवरीथिंग हैज इट्स कॉज. एवरीथिंग हैज इट्स कॉज. ओके, इस Yes, दुनिया में sir. सब कुछ के पीछे कॉज है. ओके, हम लोगों को Yes, sir. पाइथन क्यों पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात है. अब आपके दिमाग में बात ही आ रही होगी कि हम लोगों को पाइथन पढ़ने के लिए क्यों कहा जा रहा है, राइट. मन में बात आई Yes, है sir. आपके दिमाग में क्यों पढ़ने के लिए कहा जा रहा है? देखिए बच्चों, आज आपको मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह देता हूँ. आई एम टेलिंग यू ईच एंड एवरीथिंग इन वेरी क्लियर वर्ड्स. खाली एक सेक्टर ऐसा है जहां पे अभी भी जॉब्स ओपन है इस कोविड के टाइम पर, वो है आईटी सेक्टर, वो है प्रोग्रामिंग का सेक्टर. आई बताओ, जिसको प्रोग्रामिंग आती है उसके लिए जॉब बहुत इजीली अवेलेबल है, घर बैठे जॉब्स है उसके लिए, है ना. ठीक है, ये Yes, sir. समय है. पता है आपको ये बात? Yes, sir. पता है? कोई भी सेक्टर उठा लो, किसी में इतनी ओपनिंग नहीं है. उठा के देख लो, naukri.com उठा के देख लो, इंडीड उठा के देख लीजिए, किसी भी जॉब पोर्टल पे देख लीजिए, सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट किसकी है? वेब डेवलपर की या सॉफ्टवेयर डेवलपर की. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में Yes, होता sir. क्या? बेसिकली कोडिंग होती है. क्या होती है? कोडिंग होती है. ठीक है, Coding. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी कोडिंग बेकार है. पीएचपी बेकार है, जावा बेकार है, या कोई भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर है, डॉटनेट है, या ये सब बेकार है. मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ. आई एम डिडंट सेइंग दिस थिंग. मैं बस इतना कह रहा हूँ कि पाइथन जो है इट जस्ट द नेक्स्ट जेन टेक, यानी आने वाली जनरेशन की टेक है. ये टेक्नोलॉजी ऐसी है जो आने वाली जनरेशन को कनेक्ट करेगी. आप लोग सुनते होंगे कि एआई का प्रोग्राम चला रहा है आईआईटी कानपुर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई प्रोग्राम चला, सेमिनार हो रहा है, या आईआईटी मुंबई में डेटा साइंस का प्रोग्राम हो रहा है. ये सारे के सारे बेसिकली पाइथन बेस्ड प्रोग्राम्स ही हैं. क्या है? पाइथन बेस्ड प्रोग्राम. Python. बेसिकली क्या है? पाइथन एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी एंट्री का, प्रोग्रामिंग का. ठीक है, हम Yes, लोग sir. पाइथन से बेसिक से लेकर के बहुत हाई लेवल तक की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं. ठीक है, मेरी बात समझ Yes, में आई sir. आप लोगों को? मेरी बात समझ Yes, में sir. आई? हाँ, Yes, sir. ठीक है. अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए, जैसा कि हमको पता है कि आप लोगों ने लैंग्वेज पढ़ी होंगी, और भी लैंग्वेजेस आपने पढ़ी. आपने कौन कौन सी लैंग्वेज पढ़ी है? कैन एनीवन टेल हाउ मेनी लैंग्वेजेस यू हैव लर्न? कोई बताएगा मुझे, आप लोगों ने कौन कौन सी लैंग्वेजेस पढ़ी हैं? अरे आप लोग, तुषार बेटा, कौन कौन सी लैंग्वेज पढ़ी है आपने अपनी लाइफ में? इंग्लिश नहीं पढ़ी? इंग्लिश लैंग्वेज नहीं पढ़ी है? सर पढ़ी है. सर सी पढ़ी है. पढ़ी है ना? इंग्लिश सर लैंग्वेज सी पढ़ी, भी हिंदी पढ़ी है. लैंग्वेज यस पढ़ी है सर. ना? यस सर. यस सर. ग्रामर सर पढ़ा बोलते है. हैं आप लोग, यस सर. सर पढ़ा है ना? उसी तरीके से पाइथन को पाइथन लैंग्वेज क्यों कहा जाता है? पाइथन को पाइथन लैंग्वेज क्यों कहा जाता है? अब एक क्वेश्चन ये आता है, राइट, कि आपसे कहा जाए लैंग्वेज सीख रहे, इसको लैंग्वेज ही क्यों कहा जाता है? द क्वेश्चन कम्स इन योर माइंड, राइट. दिमाग में बात आई, Yes, इसको sir. लैंग्वेज क्यों कहा जाता है? दिमाग Yes, में sir. बात आई आपके? देखिए बच्चों, होता क्या है कि जैसे कि आपको ग्रामर में कोई रूल पढ़ाए जाते हैं, जैसे मैं एक बेसिक से एक सिंटैक्स लिखता हूँ, आप बताइएगा ये गलत है कि सही है. जैसे एक आपको एक सिंटैक्स में लिखता हूँ इंग्लिश लैंग्वेज में. छोटा सा सिंटैक्स है. राम इज अ बॉय हु प्लेड फुटबॉल.
ठीक है, अब इसमें ये बताइए कि इसमें नाउन क्या है, ये बता सकता कोई, इसमें नाउन क्या है? क्यों इस सेंटेंस में राम। राम। क्या? राम। राम। राम है राम। राम एक नाउन सर है। राम है ऑब्वियसली। हाँ, ये एक नाउन हो गया। यस सर। इस क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। क्या हो गया? हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब। वर्ब। बॉय क्या हो गया? कॉमन नाउन। क्या हो गया? कॉमन नाउन। क्या हो गया? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। कॉमन नाउन है ना? यस सर। और ये सारे क्या, हु प्लेड फुटबॉल, ये प्लेड क्या हो गया? ये मेन वर्ब हो गया। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। मेन वर्ब हो गया। क्या हो गया ये? मेन वर्ब। ये मेन वर्ब हो गया। मेन वर्ब। और फुटबॉल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? यस सर। ऑब्जेक्ट। एक सिंपल सा सेंटेंस मैंने लिखा था, राम इज अ बॉय हु प्लेड फुटबॉल, इसमें इतने सारे रूल्स आ गए। ये क्या है? सिंटैक्स है इसका। क्या है? सिंटैक्स। क्या है? सिंटैक्स है ना, एक सिंटैक्स है। इंग्लिश ग्रामर को लिखने का एक सिंटैक्स है ना। हम कुछ भी तो नहीं लिख सकते ना कि राम बॉय प्लेड फुटबॉल ऐसे करके तो कुछ नहीं लिख सकते ना। लिख सकते हैं? बताइए। आप लोग माइक ओपन रखिए ना, प्रॉब्लम क्या है? 10-12 लोग तो है नहीं, 3-4 लोग ही हैं, ठीक है। तो उसमें सिंपल सा सिंटैक्स ही तो है ना। यस सर। ठीक है, पर इस सिंटैक्स में कितने सारे रूल्स आ गए, राइट? यस। नहीं आ गए। यही सेम काम हमारे साथ होता है प्रोग्रामिंग में। यही सेम काम होता है हमारे साथ क्या? प्रोग्रामिंग में। प्रोग्रामिंग। तो जैसे कि मैंने बताया, पाइथन एक लैंग्वेज है। पाइथन क्या है? लैंग्वेज है। तो उस लैंग्वेज में बहुत सारे क्या होते हैं? रूल्स है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। क्या होते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वन बाय वन करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले हम नाम समझते हैं पाइथन है क्या। अच्छा, पाइथन से अब क्या समझते हैं? पाइथन क्या चीज है? लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है। लैंग्वेज। पाइथन नाम कहाँ से आया, सोचा आपने? चलिए मैं आपको बताता हूँ थोड़ा डिटेल में। आज थोड़ा चलते डिटेल में, ठीक है। आज चलते हैं डिटेल में, थोड़ी हिस्ट्री आज जान लेते हैं, ठीक है। देखो क्या है, पाइथन जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसकी हिस्ट्री पर देख लेते हैं, हिस्ट्री ऑफ पाइथन। पाइथन जो बनी थी, इट वाज लेट फाउंडेशन। इसकी जो पहली नींव थी वो कब पड़ी थी? 1980 में। कब पड़ी थी इसकी पहली नींव? 1980 में। यानी 1980 में इसको इसके बारे में सोचा गया, इस लैंग्वेज के बारे में, ठीक है। The implementation of the Python was started in the December 1989 by Guido van Rossum in CWI in Netherlands। नीदरलैंड्स को बेटा हॉलैंड भी बोलते हैं। नीदरलैंड्स का पुराना नाम हॉलैंड है, आपने नाम सुना होगा, जहाँ के लोग डच कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डच। यस हम रहने वाले यस इंडियन सर। होते हैं, नीदरलैंड में रहने वाले क्या कहलाते हैं? डच। तो एक डच साइंटिस्ट है जिनका नाम था गुडियो वॉन रूसम। क्या नाम था? गुडियो वॉन रूसम। उन्होंने बेटा इसकी स्टार्टिंग की थी 1989 में। कब स्टार्टिंग की थी? 1989 में, 1989। ठीक है। और इसका मतलब उन्होंने इसकी कोडिंग करना, इसके बारे में डिजाइन करना स्टार्ट किया था। और 1991 में, यानी जावा से भी पहले, जावा 1995 में आई थी। जावा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कब आई थी? 1999 में, 1995 में। उससे पहले यानी 1991 में गुडो वॉन रूसम पब्लिश द कोड, जिसका उन्होंने इसका पहला कोड लॉन्च कर दिया था। यानी 1991 में उन्होंने पहली बार पाइथन का कोड लॉन्च कर दिया था। किन्होंने? गुडियो वॉन रूसम ने। गुडियो वॉन रोजम। रूसन ने, ठीक है। इसका जो पहला वर्जन था, इसका जो पहला वर्जन था वो था 1.0, जो 1994 में रिलीज हुआ था। इस तरीके से इसके अलग अलग चीजें इतना जानने की जरूरत नहीं है। ये समझ लो कि 1991 में पाइथन रिलीज हुई थी। कब रिलीज हुई थी?
When Python was first released 1991. in 1991. Who was One. who introduced Python? Guido von Rossum. Who introduced Python? Guido von Guido von Rossum. Okay. Where is from? He's a Dutch scientist. डच माने वो लोग जो नीदरलैंड में रहते हैं या जिसको हॉलैंड भी बोलते हैं, ठीक है, वहां रहते थे, ठीक है। यस सर। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आता है, बड़ा इंटरेस्टिंग। पाइथन का नाम पाइथन क्यों पड़ गया? जैसे तुषार का नाम तुषार क्यों पड़ गया, मयंक का नाम मयंक क्यों पड़ गया, ठीक है, सिद्धार्थ का नाम सिद्धार्थ क्यों पड़ गया, वैसे पाइथन का नाम पाइथन क्यों पड़ गया? कोई कहानी होगी ना इसके पीछे। यस सर। आपको क्या लगता है? पाइथन तो एक सांप होता है जो अमेज़न के जंगलों में पाया जाता है। यस सर। है ना, एनाकोंडा इस तरीके के सांप जो अमेज़न के जंगलों में पाए जाते हैं, यहाँ तो पाए नहीं जाते। तो क्या लगता है उन लोगों ने कोडिंग की होगी इसको? आपको क्या लगता है? नो सर। उन लोगों ने कोडिंग, सांपों ने कोडिंग की होगी इसकी, क्या लगता है आपको? हाँ बच्चों बताओ। देखो बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है एक्चुअली। जो बेटा जो साइंटिस्ट थे मिस्टर गुडियो वॉन रूसम, इनको एक सर्कस बड़ा पसंद था। बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट चैनल, आप लोगों को देखते भी होंगे शायद, आप में से कई लोग ना देखते तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लेना। बीबीसी अभी भी चैनल आता है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट चैनल, नाम सुना है बच्चों? इस चैनल का नाम सुना है? यस सर नाम। हाँ, बीबीसी में एक सर्कस आता था। क्या आता था? एक सर्कस टेलीकास्ट होता था 1970 के आसपास, जिसका नाम था मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। सर्कस का नाम क्या था? मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। उस सर्कस का नाम क्या था? मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। एक्चुअली उस सर्कस का नाम क्या था? मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस, ठीक है। 1970 में एक बीबीसी में एक शो आता था जिसका नाम था मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। उसको हटा दूं मैं? सर्कस का नाम क्या था? मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस, विच इज टेलीकास्ट इन बीबीसी। बीबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट चैनल। लास्ट नाम पता होगा आप लोगों को, ठीक है बेटा। ये सर्कस उनको बहुत पसंद था, ये सर्कस उनको बहुत पसंद था। तो उन्होंने उसमें से वो जो सर्कस था, उस सर्कस में से उन्होंने एक नाम पिक कर लिया। उस सर्कस में से उन्होंने एक नाम पिक कर लिया। वो जो नाम उन्होंने पिक किया था, वो नाम क्या था? पाइथन का। वो नाम क्या था? पाइथन। वो नाम क्या था? पाइथन, ठीक है। उन्होंने ये नाम जो है सेलेक्ट कर लिया। इसी नाम से जो है उन्होंने जो क्या करते थे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की, जिसका नाम था पाइथन। क्या नाम था? पाइथन। आई बात समझ में? ये नाम कहां से आया है? मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस नाम का एक शो आता था बीबीसी चैनल पे, कॉमेडी शो था। उसमें उनको इसको बहुत पसंद आया। उसी में से इस वर्ल्ड का नाम पाइथन जो है पिक कर लिया। वहीं से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम क्या हो गया? पाइथन। क्या हो गया? पाइथन। समझ में आई बात? ना ही इसको किसी पाइथन ने प्रोग्राम्ड किया है, ना ही इसके जो फाउंडर है उसका नाम पाइथन से मिलता जुलता है, ठीक है। आई बात समझ में? यस सर। समझ में आई बात? नहीं समझ में? कुछ इंटरेस्टिंग सीखने को मिला, ये बताइए। यस सर। ठीक है, अच्छा ये बात हो गई हिस्ट्री की, ठीक है। मैं आपको इतनी सब बातें क्यों बता रहा हूँ? मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों का कोडिंग बैकग्राउंड नहीं है ना। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, मैं इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा, इतनी कोडिंग करवा दूंगा आपको कि आपको कोडिंग से प्यार हो जाएगा, ठीक है। मगर आपको प्रॉमिस ये करना पड़ेगा कि आप ईमानदार रहेंगे। जैसे कुछ बच्चे आज एब्सेंट हुए, अब इसका जिम्मे बाद में फिर मुझे वो फोन करेंगे, सर आपने टाइम नहीं बताया। मैंने टाइम पहले बता दिया था, नहीं बता दिया? पहले मुझे ये बताइए। तो बता दिया। हाँ सर बता दिया था ना? इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? मैंने कल भी टाइम बता दिया था, फिर बाद में कोई मुझे कॉल करता है, मुझे गुस्सा आती है, बात इतनी सी, ठीक है। अब प्रश्न ये आता है, एक बच्चे
मैं आज की रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, मैं व्हाट्सएप पे चैट कर रहा हूँ किसी बच्चे से, आपके दोस्त हर्षित से। ओके, आज मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, ठीक है, आज मैं रोज की रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, डोंट वरी। ओके, अब बच्चों बात ये आती है कि थोड़ा सा इसके और डिटेल में हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं हम लोग। Vaughn also wanted to select the name which is uniquely short, which is uniquely shorted and a little bit mysterious. So he decided to select the name in Python. है ना, सब लोग चौंक जाते हैं ना इस नाम से, पाइथन नाम से, इसीलिए उन्होंने ऐसा नाम रखा जिससे लोग थोड़ा चौंक जाए, ठीक है। The comedy circus was created and क्या कहते हैं, well random. It talks about everything. Just shows slow and unpredictable, which made it very interesting. ठीक है बेटा, देखो पाइथन के अलग अलग वर्जन आ चुके हैं, पाइथन 1, पाइथन 1.5, पाइथन 1.6, पाइथन 2.0। आजकल पाइथन का जो वर्जन चल रहा है वो पाइथन 3.8 है। ये कब रिलीज हुआ है पाइथन का नया वर्जन? अक्टूबर 14, 2019 में। देखो कंप्यूटर, देखो आईटी वर्ल्ड में आपको हमेशा अपडेट रहना पड़ता है, याद रखिएगा, हमेशा अपडेट, चीजें बदलती रहती, ठीक है। देखिए नया वर्जन इसका आ गया है, ठीक है, नया वर्जन इसका आ गया है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके कुछ, वाई वी लर्न पाइथन, हमें पाइथन क्यों पढ़नी चाहिए, ठीक है। सबसे पहली बात, पाइथन इज अ हाई, एक सेकेंड, पाइथन इज जनरल पर्पस डायनेमिक हाई लेवल एंड इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है बेटा, हाई लेवल लैंग्वेज है। मैंने तुमको बताया, तो देखो दो तरीके की लैंग्वेजेस होती हैं। मैंने इसको, देखिए आप लोग कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं है, जो लोग कंप्यूटर बैकग्राउंड से थोड़ा बहुत जानते होंगे कि दो तरीके की लैंग्वेजेस होती हैं। दो तरीके की लैंग्वेजेस होती हैं कंप्यूटर में, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल। लो लेवल, दूसरा कौन सी है? हाई लेवल। ठीक है, दो तरीके की लैंग्वेज है कंप्यूटर में, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज कैसी लैंग्वेज होती है? जैसे असेंबली मशीन लैंग्वेज, कैसी लैंग्वेज है? एग्जांपल इसके क्या है? जैसे मशीन लैंग्वेज, जैसे मशीन लैंग्वेज में खाली 0-1 होता है, या असेंबली लैंग्वेज, ये सारी लैंग्वेज कैसी लैंग्वेज है? लो लेवल लैंग्वेज। यानी इनको लो लेवल लैंग्वेज करना बड़ा डिफिकल्ट है, प्रोग्रामिंग तो कर सकते हैं, बड़ा डिफिकल्ट काम है। इट नॉट एन इजी टास्क, बड़ा इजी नहीं है। जैसे अभी आप पाइथन की कोडिंग करने लगेंगे बहुत इजीली, आसानी से कोडिंग नहीं कर पाओगे। और हाई लेवल लैंग्वेज क्या, उसको सीखना बहुत आसान है, इसको पढ़ना बहुत आसान है। हाई लेवल लैंग्वेज का एग्जांपल क्या है? पाइथन, जावा, पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, ये सारे किसके एग्जांपल हैं? हाई लेवल किसके एग्जांपल है? हाई लेवल लैंग्वेज। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग समझते हैं प्रोग्रामिंग को, ठीक है। दो तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। हमारी पाइथन किस कैटेगरी में आती है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्यों हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? बिकॉज वी बेसिकली यूज इंग्लिश लाइक सिंटैक्स, इंग्लिश लाइक सिंटैक्स का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड का मतलब क्या होता है बच्चों? इंटरप्रेटेड का मतलब क्या होता है? जो भी हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज लिखते हैं, जैसे जो भी आप प्रोग्राम करते हैं, सपोज आपने कोई प्रोग्राम लिखा पाइथन में, ठीक है, आपने पाइथन में कोई प्रोग्राम लिखा, ठीक है, आपने कोई प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम रिटन इन पाइथन, आपने कोई प्रोग्राम लिखा, ठीक है। ये प्रोग्राम जैसे आप लिखते हैं, ये प्रोग्राम किसके पास जाता है? कंप्यूटर के
कंप्यूटर के जो कंपाइलर होता है मशीन में जाता है, राइट। ये कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है या कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है ना। तो जब कंप्यूटर के हार्डवेयर में जब प्रोग्राम जाता है तो आपको क्या लगता है, आप प्रोग्राम को रन करते हो सीधा प्रोग्राम वहां चला जाता है? नहीं, बीच में एक स्टेप और आता है, वो होता है इंटरप्रेटर। क्या होता है? इंटरप्रेटर। क्या होता है? इंटरप्रेटर। क्या होता है? इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर कंपाइलर कुछ भी बोल दो, इसको कंपाइलर बोल दो, इंटरप्रेटर कुछ भी बोल दो, कंपाइलर या इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर में शॉर्ट में लिख देता हूं, ठीक है। ये क्या करता है, प्रोग्राम को चेक करता है। क्या करता है? प्रोग्राम को चेक करता है, कोई सिंटैक्टिकल एरर तो नहीं है। और जब सिंटैक्टिकल एरर नहीं होती, वो प्रोग्राम को किसमें बदल देता है? मशीन लैंग्वेज में। किसमें बदल देता है? पाइथन कोड जो होता है किसमें बदल जाता है? मशीन लैंग्वेज में। किसमें बदल जाता है? मशीन लैंग्वेज में। और फिर बाद में ये मशीन लैंग्वेज से फिर किसमें बदल जाता है? हमारे आउटपुट जब आता है मेरे पास, जब आउटपुट आता है तो फिर हमको ये हाई लेवल लैंग्वेज में दिखाई देने लगता है, ठीक है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? समझ में? फिर हमको क्या दिखता है? मशीन लैंग्वेज कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद हमको क्या दिखता है? आउटपुट मिलता है। क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो हमारा जो कोड होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? मशीन लेवल लैंग्वेज में। और इसको कन्वर्ट करने का काम किसका होता है? इंटरप्रेटर का होता है। किसका होता है? इंटरप्रेटर का होता है। किसका होता है? इंटरप्रेटर। गॉट इट? यानी कहने का मतलब ये, मान लो आप हो, कहने का मतलब ये मेरे बच्चे, जैसे मान लो आप हो, मान लो आप इंडिया में हो, मान लो एक इंडियन है, एक जर्मन है। इंडिया और जर्मन के बीच में कोई कॉम्पेटिबिलिटी नहीं। इंडिया हिंदी एक अलग लैंग्वेज है, या इंग्लिश हिंदी एक अलग लैंग्वेज है, और जापानीज और जर्मन एक अलग लैंग्वेज है। जर्मन और इंडियंस के बीच अगर कम्युनिकेट करना, तो हमें एक ऐसा इंटरप्रेटर चाहिए, एक ऐसा ट्रांसलेटर चाहिए जो दोनों की लैंग्वेज में आपस में कॉम्पेटिबिलिटी बना सके। क्या बना सके? कॉम्पेटिबिलिटी बना सके, ठीक है। इंटरप्रेटर वो सॉफ्टवेयर है, वो इंटरनल वर्किंग होती है जो कंप्यूटर में हार्डवेयर, जो कंप्यूटर के पाइथन के कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देती है, और फिर इसके बाद क्या प्रोड्यूस करती है? आउटपुट प्रोड्यूस करती है। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। बताइए। यस सर। कुछ सीखने में इंटरेस्ट आ रहा है? ये बताइए। यस सर। ठीक है। यस सर। ये बताइए, और बच्चे को सीखने में भी इंटरेस्टेड नहीं है क्या अभी? हेलो बच्चों। यस सर। और कोई बच्चा इंटरेस्टेड है पाइथन सीखने में? सर पता नहीं। बात नहीं हुई क्या किसी से? नहीं सर। चलिए मैं फिर बात करता हूँ, मैं ही बात करता हूँ फ्रेंड से, ठीक है। हो गया। अब बात आती है, एक सेकेंड, अब बात आती है, ठीक है। इट सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच डेवलपमेंट। देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है? बट एक्चुअली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक अप्रोच होती है प्रोग्रामिंग की। एक्चुअली आप लोग प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से नहीं है, इसलिए मैं आपको भी बहुत शॉर्ट में बताता हूँ। जब हम लोग इसके प्रोग्राम बनाएंगे तो उसकी डिटेल में चलेंगे। देखो बेटा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मेरे बच्चों मतलब ये होता है कि जैसे मान लो अगर हमको रियल टाइम के मान लो कोई एप्लीकेशन बनानी है, मान लो तुमको बैंक तुमसे कह दिया जाए तुम्हें एक एटीएम की एप्लीकेशन बनानी है। जैसे मान लो तुमसे कह दिया जाए एक एटीएम की एप्लीकेशन बनानी है तुम्हें, कि तुम्हें कार्ड रीड करना है, कार्ड को रीड करना है, एटीएम कार्ड रीड करना है, और तुमको उसका बैलेंस बताना है, और बैलेंस नहीं है तो तुमको लिख देना है कि बैलेंस इनसफिशिएंट है ना। इस तरीके की जो अप्रोच होती है, रियल टाइम की जो प्रोग्रामिंग होती है, जैसे नहीं रियल टाइम की प्रोग्रामिंग, जैसे जूम ऐप जो बनी हुई है एप्लीकेशन, क्या रियल टाइम है, ठीक है। जो रियल टाइम जो लाइव प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो जो होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे होते हैं। किस पे होते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो जितने भी आपके सॉफ्टवेयर डेवलपर जो भी आप अगर करेंगे, तो आपको ये अप्रोच सीखनी पड़ेगी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो होती है वो रियल वर्ल्ड को देख करके बनाई जाती है, यानी रियल वर्ल्ड में जो भी चीजें हो रही होती हैं उनको एनालाइज करके इसकी कोडिंग की जाती है, ठीक है। इट इज द सिंपल एंड द इजीएस्ट टू लर्न एंड प्रोवाइड लॉट्स ऑफ हाई लेवल डेटा स्ट्रक्चर। इसमें बहुत इजीली और बहुत अच्छी तरीके से डेटा स्ट्रक्चर को मैनेज किया जा सकता है, बहुत इजीली हम लोग उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपके मतलब की बात है, पाइथन इज इजी टू लर्न। पाइथन बहुत सीखना बहुत आसान है। सबसे बड़ी बात क्या पाइथन के साथ क्या है? इट इज वेरी इजी टू लर्न, ओके।
Python is easy Yes, to learn, sir. yet powerful and version scripted language, which makes it attractive for application development. ये एप्लीकेशन डेवलपमेंट को बहुत इजी बना देती है। कोई भी प्रोग्राम है जैसे सी प्लस प्लस जावा, इसको सीखना बड़ा कठिन था, इसकी प्रोग्रामिंग करना बड़ा कठिन था, इसमें टाइम बहुत लगता था सीखने में ना, मगर पाइथन सेकंड में वो काम कर देती है। बहुत इजी लैंग्वेज है, बहुत इजी। जब आप करोगे प्रोग्रामिंग आपको मजा आने लगेगी। ठीक है। Yes, sir. Python syntax and dynamic typing with its interpreted natural nature makes it an ideal language for scripting and rapid application development. ये स्क्रिप्टिंग यानी कि जो वेब डेवलपमेंट के लिए बहुत यूज में आती है और बहुत जल्दी से काम करती है। मतलब बहुत घंटों नहीं, 2-2 साल नहीं लग जाते प्रोजेक्ट बनने में, 6-6 महीने में प्रोजेक्ट बन जाते हैं। पता है, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर 1-1 महीने 2-2 महीने बन जाते हैं। और लैंग्वेजेस है जावा है, घंटों लगा है। मतलब जावा का एक प्रोग्राम बनाने में तुमको 50 लाइन लिखनी पड़ेगी, पाइथन का एक प्रोग्राम बनाने में 2 लाइन में काम हो जाएगा। इतनी इजी है लैंग्वेज, पता है आपको? इतनी इजी है, इतनी इजी टू लर्न है, इतनी इजी टू कह सकते हैं अंडरस्टैंडेबल है। आई बात समझ में? Python support multiple programming pattern include object oriented, imperative, functional and procedural programming system। यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इंपरेटिव, फंक्शनल सभी तरीके की प्रोग्रामिंग को ये सपोर्ट करती है। ठीक है, तो ये तो कुछ बेसिक बातें हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं पाइथन का यूज कहाँ पे हो, पाइथन के फायदे क्या क्या, हमें पाइथन क्यों सीखनी चाहिए। सबसे पहली बात, इट इज इजी टू लर्न, इसको सीखना बहुत आसान है। मैं पहले कह सकता हूँ एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, एक्सप्रेसिव माने इसमें कुछ भी काम बड़ी आसानी से किया जा सकता है। आपको खाली सोचना होगा, सोचना मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, कैसे लॉजिक डेवलप करना, कैसे दिमाग लगाना है ना। तो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है, बहुत चीजों को बहुत ही इजीली चीजों को मैनेज करती है। तीसरा, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, इंटरप्रेटेड का मतलब क्या है कि इसको चेक हो जाती है, यानी कि जहां पे भी एरर आती है आपको पहले पता चल जाता है ना। इसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का मतलब ये है कि बेटा ये रियल टाइम में काम करती है, यानी जो रियल टाइम में जैसे प्रोग्राम बनते हैं, जैसे मान लो कोई बैंकिंग का सॉफ्टवेयर बना हुआ है, या कोई गेमिंग सॉफ्टवेयर बना हुआ है, या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना हुआ जो रियल टाइम की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जैसे आजकल ये बिटकॉइन वाले जो सॉफ्टवेयर बने हुए हैं ना, या ये जो आजकल बना हुआ है एमपीएल बना हुआ है ना, या ये जो जितने जो गेम जो चलते नहीं आजकल, जो सट्टा बाजार में चलते हैं, जो ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यानी रियल टाइम को देख करके बनाए गए हैं। इस तरीके की प्रोग्रामिंग के लिए इनका यूज होता है। ओपन सोर्स लैंग्वेज, ओपन सोर्स लैंग्वेज, ओपन सोर्स का मतलब क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट है। पाइथन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए पैसा नहीं लगता बेटा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई पैसा नहीं देना है, या आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम पे, अपने मोबाइल पे। ठीक है, ओपन सोर्स लैंग्वेज है ये, बिल्कुल ओपन सोर्स है। इसके अलावा एक्सटेंडेबल है, इसको जितना चाहे उतना आप एक्सटेंड कर सकते हैं, जितना बड़ा चाहे उतना प्रोग्राम बना सकते हैं। लर्न स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज, हम इसकी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज को भी सीख सकते हैं। जीयूआई प्रोग्रामिंग सपोर्ट, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि जैसे बैंकिंग वाले सॉफ्टवेयर होते हैं उस तरीके के ऑपरेशंस को भी हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरीके की इसमें अप्रोच होती है बच्चों। तो बेसिक चीज मैंने आपको बता दी है, कल से हम लोग प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको बेसिक चीजें बता दी है। ठीक है, बहुत ज्यादा थ्योरी में नहीं घुसते हम लोग, मैंने आपको बेसिक चीजें बता दी हैं। अब हम लोग कल से पाइथन की प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करेंगे। आपको बात समझ में आई बच्चों? कोई डाउट ये बताइए, अभी तक इतना बताया, कुछ ऐसा तो ना समझ में आया हो बच्चों? कुछ ऐसा तो ना समझ में आया हो? सर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फिर से बता दी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है? देखो क्या होता है, देखो मेरे बच्चों, एक्चुअली क्या होता है मैं बताता हूँ। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपसे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है बच्चों? क्या होता है, देखिए रियल वर्ल्ड में क्या होता है, जैसे मान लीजिए, अगर हम मान लीजिए कोई कार है ना, रियल वर्ल्ड में मुझे कोई कार डिजाइन करनी है। ठीक है मेरे बच्चों, तो क्या आप कार में क्या डिजाइन करेंगे बताइए आप? कार के ऑब्जेक्ट क्या क्या होंगे? सर
इंजन, टायर्स एक्सेट्रा। हाँ ठीक है, इंजन, टायर एक्सेट्रा है ना। उसी तरीके जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसको हम क्लास के अंदर रखते हैं। किसके अंदर रखते हैं? क्लास के अंदर रखते हैं। जब मैं उसकी प्रोग्रामिंग कराऊंगा तो बताऊंगा, उसको हम लोग क्लास के अंदर रखते हैं। और जिस क्लास के अंदर उसको रखते हैं उसी डोमेन के अंदर उसको कोड करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं बात करूं किसी बर्ड, मैं अगर बात करूं किसी कार की, ठीक है, कार क्या एक ऑब्जेक्ट है? कार क्या है? एक ऑब्जेक्ट है ना। यस सर, यस सर। कार क्या है? ऑब्जेक्ट है, कोई चीज है। ठीक है, कार की प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी? उसमें कलर होगा, कार का कुछ कलर होगा, यस सर, उसकी प्रॉपर्टीज है ना, उसका कलर होगा। यस याद रखिएगा मैं अमेरिकन कलर लिख रहा हूँ, COLOUR, इंडियन वाला कलर नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, कलर यस होगा, उसका कुछ वेट होगा, है ना। यस सर, और लाइक एक्सेसरीज है ना, सरकार की। उसकी कुछ एसेसरीज होंगी ना। यस सर, एसेसरीज होंगी। तो ये सारे फीचर्स क्या हो गए? ये सारे फीचर्स मिल करके क्या बनाते हैं? ये सारे से कैरेक्टर्स हैं। ये सारे क्या से कैरेक्टर्स है ना। ये Yes, sir. अल्टीमेट ये अल्टीमेटली क्या है? ये अल्टीमेटली सारे कैसे कैरेक्टर्स हैं? क्या है? कैरेक्टर्स, है ना। उसी तरीके से ये सारे से कैरेक्टर्स हैं। क्या है? कैरेक्टर्स। Characters. यस तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम लोग यही करते हैं। हम लोग चीजों को ऑर्गेनाइज वे में रखते हैं और उसके कैरेक्टर्स पे बात करते हैं। ठीक है, उसके कैरेक्टर्स को समझते हैं, उसके कैरेक्टर्स को जानते हैं, उससे निकालते हैं। ठीक है, डेटा से डेटा फाइंड करते हैं, ये चीज करते हैं। जब उसकी प्रोग्रामिंग करेंगे तो हमको और इसी तरीके समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, कल से यस हम लोग प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यस ठीक है, बेसिक बातें सारी हो Okay, गई हैं। ओके, Yes, मैं यस सर, असाइनमेंट भी Yes, sir. दूंगा, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत दिल लगा के, बहुत मन लगा के पढ़ाई करनी है। ओके, Okay, sir. आज की क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। थैंक यू। Thank you, सर sir. नोट्स कैसे लिखने ओके हैं? सर। नोट्स मैं भेज दूंगा। नोट्स राइट, आपको नोट्स लिख अगर बना लीजिए। वैसे मैं कोई कॉपी चेक करने नहीं वाला हूँ। मेरा मोटिव ये है कि आप ठीक लोग है प्रोग्रामिंग सीखे। मैं एक टेस्ट लेता रहूंगा बीच बीच में। ठीक है, ओके Yes, sir. सर। ठीक है, बोलिए। सर स्टार्टिंग सर 15 मिनट की जो मीटिंग सर वो स्किप हो गई, फिर वो मतलब ज्वाइन नहीं हो रही थी। तो बेटा मैं इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा आपको। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर। बाय।